हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि आपने अपना कीमती समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम खालिद है और मैं स्काई एजुकेशन की तरफ से हूँ। स्काई एजुकेशन ने एक सर्वे किया जिसके चलते स्काई एजुकेशन को पता चला कि आउट ऑफ 100% स्टूडेंट 15% स्टूडेंट सेल्फ स्टार्ट होते हैं। बेसिकली उन्हें कोई पुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो सेल्फ स्टडी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें अपने करियर के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में सोचते रहते हैं और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करते रहते हैं। और बाकी जो 85% स्टूडेंट है उनको कहीं ना कुछ पुश चाहिए होता है, जैसे कि पेरेंट्स का, टीचर्स का। स्पेशली मैं बॉयज़ को कहूँगा क्योंकि हमने देखा है कि गर्ल्स कहीं ना कहीं कंसर्न होती है अपनी स्टडीज़ को लेके, अपने करियर को लेके। बट बॉयज़ अपने टीन एज में आने के बाद बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, लग जाते हैं, जिससे उनका फोकस अपनी स्टडी से हट जाता है। इसीलिए हमने ये एक प्रोग्राम बनाया है और स्काई एजुकेशन के माध्यम से हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहते हैं जिसके ज़रिए से आपको और इंडिया के हर बच्चे को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिले। तो मैं शुरू करता हूँ। स्काई एजुकेशन फोकस करती है स्किल्स एंड करियर डेवलपमेंट। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है हमारे पास अक्सर आते रहते हैं और हमसे सजेशन मांगते हैं कि 10th और 12th स्टैंडर्ड के बाद में कौन सी एडिशनल कोर्सेज किया जाए जिससे उनका स्किल्स के अंदर डेवलपमेंट हो, उनके बाद एकेडमिक लर्निंग भी हो और एडिशनल स्किल्स भी हो, जिसके ज़रिए से उनका अच्छा करियर हो, उनको एक सिक्योर जॉब मिले, एक अच्छा पे स्केल वाला जॉब मिले, अच्छी कंपनी हो, सिक्योर जॉब हो। इसी के चलते हमने एक फोरम बनाया है, एक वेबसाइट बनाई है जिसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें मर्ज किया है। उसके पहले सबसे पहले मैं इस 4 एलिमेंट को एक्सप्लेन करूं, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ कहना चाहता हूं। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट्स आके सजेशंस मांगते हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, और कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, कुछ लोग उनके पहचान वालों के पास भी जाते हैं। तो जो भी हो, अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई भी कोर्स अगर सजेस्ट किया जा रहा है और वो पर्टिकुलर कोर्स अगर वो स्टूडेंट पर्टिकुलरली वो कोर्स करता है और 1 महीने 2 महीने के बाद या कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट को पता चल रहा है कि ये जो कोर्स है एक्चुअली मुझसे हो नहीं पाएगा, तो होता ये है कि उन्होंने जो भी उसके पीछे एक्सपेंस किया है, उनके पेरेंट्स ने जिनका हार्ड एंड मनी है, तो होता यह है कि पेरेंट्स पर भी और बच्चों पर भी एक प्रेशर क्रिएट होता है क्योंकि उनका काफ़ी सारा पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है और वो एक डीमोटिवेशन का फैक्टर बन जाता है। इसी के चलते स्काई एजुकेशन ने 4 एलिमेंट को प्रेजेंट करना चाहा है आप लोगों के सामने, जिसमें मैं एक एक करके 4 एलिमेंट को प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले है कोर्सेज। हमने 150 टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे लिंक किया है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स के से हमने एसोसिएट करके टेक्निकल नॉन टेक्निकल ट्यूटोरियल्स को बेस बनाया है यूट्यूब, और फिर हमने उसको अपने प्लेटफॉर्म पे मर्ज किया है। रीज़न बिहाइंड ये ऑनलाइन कोर्सेस का ये है कि अगर कोई स्टूडेंट अगर पर्टिकुलर कोई भी कोर्स करना चाहता है तो हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट रादर देन इमीडिएटली बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर ले, उससे बेहतर है कि हमने जो सेग्रीगेट करके सही तरीके से एक सीक्वेंस में जो हमने हमारे फोरम पे ऑनलाइन कोर्सेज डाले हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उसको गो थ्रू करें। जब भी कोई स्टूडेंट www.skieducation.com पर लॉगिन करते हैं और अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि जीमेल वगैरह में होता है, जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डालकर, तो उनको ये 4 एलिमेंट मिलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए से हम स्टूडेंट से ये कहना चाहते हैं कि आप
उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, तकरीबन 150 कोर्सेस है और 1000 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं। आप 1 बाय 1 उस कोर्सेस को देखें, समझे, करें। उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वाला किया, आपने जावा किया, आपके समझ में आ गया, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप इसको कर सकते हो, तो उसके बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर उसका जो पैसा है, जो उसकी फ़ीस है वो भर के आप जब उस पर्टिकुलर कोर्स को करोगे तो होगा ये कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि अननेसेसरीली कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स को में पैसा डालने से पहले उसका एक ट्रायल ले ले। इसीलिए हमने ये बनाया है। इसमें कई सारे कोर्सेस हैं, जावा है, पाइथन है, C++ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बहुत सारे कोर्सेस हैं। IT हार्डवेयर से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, बहुत सारे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को पहला कोर्स नहीं समझ में आया तो उसके पास चांस है वो दूसरा कोर्स को चेक कर ले, दूसरा नहीं समझ में आया तो तीसरा कर ले, तीसरा नहीं समझ में आया चौथा कर ले। उसके बाद 150 चॉइसेस हैं। क्या होगा, आपका 30-40,000 तो जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसकी जगह आपका टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट होगा, मगर इससे आपका जो पेरेंट्स का जो पैसा है, हार्ड एंड मनी है, मेहनत की कमाई है, वो सेव होगी और फिर वो ऐसी जगह लग जाएगी जो एक वैल्यू क्रिएट करेगा। तो हमने ऑनलाइन कोर्सेज का एलिमेंट बेसिकली इसीलिए बनाया है कि स्टूडेंट उस ऑनलाइन कोर्सेज को 1 बाय 1 गो थ्रू करें, चेक करें और ये समझे कि कौन सा वाला कोर्स उनके लिए सूटेबल है और उसके बाद जो भी कोर्स उनको सूटेबल लग रहा है बेसिकली मार्केट में जाकर किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर वो एडमिशन ले सकते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है। दूसरा एलिमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है स्कॉलरशिप। आपको मैं बता दूं, आज की तारीख में अक्सरियत तौर पे कहा जाता है कि पढ़ाई और दवाई ये बहुत महंगी हो गई है। हाँ, इसीलिए स्कॉलरशिप एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पैन इंडिया, पूरे इंडिया में ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको क्राइटेरिया बेस आपको एजुकेशन में फाइनेंशियली हेल्प करने तैयार है। बट चूँकि हमें नॉलेज नहीं होता है, हमें उसकी मालूमात नहीं होती है, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए हमने पैन इंडिया मतलब एंटायर इंडिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो स्कॉलरशिप देती है, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे फोरम पे रखी है ताकि हर एक स्टूडेंट वहाँ जाए, उसके क्राइटेरियाज़ को समझे और उस स्कॉलरशिप के बेनिफिट को एक्वायर करे, ताकि जो फाइनेंशियल लोड उनके पेरेंट्स पे आ सकता है वो लोड जो है उनका हल्का हो जाए। ऐसे कई सारे स्टूडेंट देखे जाते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी इतनी इनकम नहीं होती है, मगर स्टूडेंट अपने आप में पढ़ने की इच्छा रखते हैं, क्षमता रखते हैं और स्कॉलरशिप के ज़रिए से कई बहुत अच्छी पढ़ाई कर बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत अच्छा अपना करियर डेवलप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। एक आदमी या एक इंसान या एक स्टूडेंट का जो करियर डेवलप होता है, अगर वो ऊंचाई पे जाता है और उसके अंदर कई सारी अच्छाइयाँ है, तो ये एक सूरज के मानिंद है। जिस तरीके से सूरज आसमान पे जाता है तो वो खुद ही अपने आप में ऊंचाई की तरफ चलता है और उसकी रोशनी से जो है वो सारा जहां रोशन होता है। ये मिसाल है। अगर हमारी यूथ पढ़ी लिखी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगी, पढ़ेंगे लिखेंगे और उसके बाद में सही उनके पास करियर होगा, तो वो खुद तो ग्रो करेंगे और साथ ही बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी होंगे, उनके हेल्प का जरिया भी होंगे। इसलिए स्कॉलरशिप का जो एलिमेंट है ये इतना पावरफुल एलिमेंट है कि हर स्टूडेंट को इसके क्राइटेरियाज़ को समझना चाहिए और इसका बेनिफिट लेना चाहिए। सो ये होगा 2 एलिमेंट जो हमने हमारे फोरम पे रखे हैं। तीसरा एलिमेंट जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉब्स के अंदर प्राइवेट जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स। कई सारे प्राइवेट जॉब्स ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर, बहुत सारी कंपनीज़ है जैसे टाटा कम्युनिकेशन है और विप्रो है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है। मैं ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे नाम ले रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की, तो आपको एक प्रॉपर ग्राउंड मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर आप अपने
अपने एफर्ट डाल के, अपनी सिंसियरिटी के साथ, अपनी रेगुलरिटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ अच्छा काम करके कुछ ही समय में आप एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हो। उसी के साथ में एडिशनली जो गवर्नमेंट जॉब्स है जिसको हमने हमारी फोरम पे डाल रखा है, ये गवर्नमेंट जॉब्स इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और गवर्नमेंट जॉब, मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपनी एक ब्यूटी है कि जिसको भी गवर्नमेंट जॉब्स जिस भी सेक्टर में मिल जाए, रेलवे सर्विस में मिल जाए, BEST सर्विस में मिल जाए, या पुलिस सर्विस में मिल जाए, या मिलिट्री सर्विस में मिल जाए, या कोई हॉस्पिटल में लग जाए, कहीं पर भी हो, तो उनके लिए बहुत एक बेनिफिट क्रिएट होता है और टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, और फिर उसके बाद कई सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट जॉब्स के मिलते हैं, वो सारे एलिमेंट्स। सो गवर्नमेंट जॉब्स को बेसिकली हमने हमारी इधर लिस्ट इसलिए किया है ताकि, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो गवर्नमेंट जॉब्स को एक्वायर करना चाहता है, उसके पास सारी स्किल सेट है, बट उसकी एज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, जैसे 35-40 हो चुकी है। तो एज क्राइटेरिया में सेट ना होने की वजह से वो बंदा गवर्नमेंट जॉब्स को एक्वायर नहीं कर सकता। हमने गवर्नमेंट जॉब्स को अब हमारे फोरम पे इसलिए डाल रखा है, उसका बेसिक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है, जब कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट टीन एज से किसी पर्टिकुलर जॉब को या जॉब्स को मॉनिटर करते रहे और उसको पता चले कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्राइटेरिया है। जैसे पुलिस सर्विस के अंदर मुझे फिजिकली फिट होना चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल 12th पास होना चाहिए, और भी उसकी XYZ जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे होनी चाहिए ताकि मैं इस पर्टिकुलर जॉब को एक्वायर कर सकता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर हमारे फोरम पर आकर उस जॉब्स को देखता है, व्यू करता है और रेगुलर देखता रहता है, तो उसको पता चलता है कि क्या, कहाँ तक मुझे स्टडी करनी है, कहाँ तक मुझे चीज़ों को एक्वायर करना है ताकि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब मिल सके और एक अच्छा करियर हो, एक स्टेबल फाइनेंशियल लाइफ हो। इसी के लिए हमने गवर्नमेंट जॉब्स का एलिमेंट हमारे फोरम पर डाला है, जिससे हम हमारे जो इंडिया के जो बच्चे हैं इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। और आखिरी जो है वो इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट जो कि हमने सेल्फ मेड बनाया है, मेंटोरिंग प्रोग्राम। ये मेंटोरिंग प्रोग्राम बेसिकली हमने इसलिए बनाया है, जैसे कि अब मैं आपसे एक 10 मिनट 15 मिनट बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से हमारा जो मेंटोरिंग का प्रोग्राम होता है बेसिकली वो हमने 1.5 घंटे का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हम स्टूडेंट से बात करते हैं और उनको कई सारे एलिमेंट्स पे, जैसे कि करियर काउंसलिंग, बिहेवियर काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग, गोल मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ मैनेजमेंट, चूजिंग राइट करियर, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम उन्हें गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनसे बात करते हैं ताकि उन्हें आगे की राह समझ में आए। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूँ कि जो चीज़ आदमी मजबूरी में करता है, मजबूरी में, है ना, एक आदमी एक इंसान होता है जो कुछ काम मजबूरी में करता है, मगर अगर वही बंदा उसी पर्टिकुलर काम को मजबूरी में न करके उसके अच्छे वक्त में करने लगे तो मजबूरी में वो काम उसको नहीं करना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली कुछ चीज़ों के पीछे गाइडेंस और कुछ चीज़ों के पीछे गाइडेंस और मोटिवेशंस हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारी प्रिपरेशन जो है हम जो है ना सही वक्त से शुरू करें। क्योंकि देखिए टाइम तो जो है ना, वो मिसाल देते हैं कि अगर रेत को हम हमारी मुट्ठी में बंद कर लें और कस के हम उसको पकड़े तो रेत ऐसी चीज़ है कि वो जो है हाथ से फिसल जाएगी। उसी तरीके से जो टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम इक्वल टू मनी है। टाइम अगर निकल गया, टाइम चला गया, तो उसके बाद में टाइम कभी नहीं लौटता। जो सेकंड, जो घंटे और जो मिनट्स, जो आवर्स जो हमारी ज़िंदगी से चले गए वो कभी हमें रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, आपसे एक विनती करना चाहते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ आपको अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब तक हम 8th स्टैंडर्ड तक होते हैं, जब तक हमारा मैच्योरिटी लेवल कम होता है, 9th स्टैंडर्ड के बाद में हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें पुश करते हैं, एक्टिव करते हैं ताकि हम 10th स्टैंडर्ड तक रेडी हो जाए, हमारे अच्छे परसेंटेज हो, हमारा अच्छा स्कोर हो, ताकि हमें अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले, हमें कैंपस हायरिंग मिले, हम बड़ी से बड़ी
कंपनीज में चले जाए, काम करें, हमारा एक अच्छा करियर हो, हमारे बाद आने वाले लोग हैं उनके लिए भी हम एक अच्छा ज़रिया बने। तो ये जो 10th और 12th स्टैंडर्ड की जो सीढ़ी है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बेसिकली 10th और 12th स्टैंडर्ड में स्पेशली मैं ये समझता हूँ कि बॉयज़ अदर एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप लोगों को खेलना कूदना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने खेल कूद के साथ अपनी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ करना चाहिए, सिंसेरिटी के साथ करना चाहिए, क्योंकि 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो और ग्रेजुएशन के आपके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यही आपका आगे के कोई आपको कोर्स करना है, होटल मैनेजमेंट करना है, आपको सीए करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए आपके लिए एक हेल्प हो जाती है, आपके लिए एक ज़रिया बन जाता है। इसीलिए हमारा मैसेज है सारे स्टूडेंट्स से कि ड्यूरिंग स्टडीज़ अपने एजुकेशन पे, अपनी स्टडीज़ पे बहुत ध्यान दें। आज हम जिन लोगों के साथ बैठे हैं, कल वो हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो हमसे आगे चले जाएंगे। आज तो हमें हंसी आ रही है, खुश हो रहे हैं, मगर कल हमें थोड़ी सी जलन भी हो सकती है। तो इसके लिए जो है ना, हम अपनी टाइम को वैल्यू करें। हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो टीचर्स हैं, ये हमारे बहुत बड़े वेल विशर्स हैं, हम इनकी बात को समझें। हाँ, और हम जो है अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि एजुकेशन कहते हैं ना कि हर चीज़ का अपना एक बदल है ना, एक रिटर्न है, एक बदल है। एजुकेशन जो है ना, स्काई इज़ द लिमिट है। हाँ, आप एजुकेट हो जाओगे, हाँ, आप कहीं भी खड़े रहोगे, आप कहीं भी जाओगे, आपकी वैल्यू है, आपकी इज़्ज़त है, आपका करियर है और आपको इनकम है, और आपको भी बेनिफिट होगा और आपके ज़रिए से कई हज़ारों लाखों को इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया। हम चाहते हैं कि इंडिया के सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। आप सब जो है www.skyeducation.com पर जाए और ये 4 जो एलिमेंट्स है बहुत इम्पोर्टेंट, इसका बेनिफिट उठाए, इसका लाभ उठाए और अपने करियर को डेवलप करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।